आज हम यहाँ उपस्थित है आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण सागर के चौथे भाग के 12वें पाठ के साथ। तो बच्चों, पाठ का नाम है कारक। सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि कारक किसे कहते हैं। बच्चों, जो शब्द किसी वाक्य में क्रिया का संबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम से बताए उन्हें कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो शब्द चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वे विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। जैसे आज हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। बंदर आम खाया, तो उसे बंदर ने आम खाया, तो बंदर और आम को जोड़ने के लिए हमें नए चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा। दूसरा, माँ बच्चे पढ़ा रही है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो माँ बच्चे और पढ़ा रही को जोड़ने के लिए हमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा। तीसरा, पेड़ जामुन नीचे गिरे, पेड़ से जामुन नीचे गिरे, तो यहाँ पेड़ और जामुन के बीच में हमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा। चौथा, पिताजी राम पुस्तक लाए, तो यहाँ ये वाक्य हमारा अशुद्ध समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए, हम यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तब यह वाक्य शुद्ध माना जाएगा। पांचवा, ऋचा साइकिल स्कूल जाती है, तो यहाँ हम देखेंगे ऋचा साइकिल से स्कूल जाती है, शुद्ध माना जाता है। रोहित घड़ी मिल गई, रोहित की घड़ी मिल गई। तो अब हम देखेंगे कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम कर्ता कारक की परिभाषा चिन्ह बताएंगे। कर्ता कारक, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने और क्रिया या काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे शीला ने पत्र लिखा, राम ने खाना खाया, तो राम से खाने और शीला से पत्र लिखने की क्रिया का बोध हो रहा है। और अब दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, या राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पहले वाक्य में दूध और बच्चा कर्म कारक है। दूध का बच्चे पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, रावण कर्म है, मारा क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है। तीसरा, करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने वाड़ से रावण को मारा, या राजेश चाकू से फल काटता है। और चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वह होता है जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसका बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं।
जैसे पिताजी राजेश के लिए साइकिल लाए। और अब अपादान कारक। अपादान कारक वह होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे बच्चा घोड़े से गिर गया या पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और अब संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध कारक शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का ज्ञान हो, वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह राजेश की पुस्तक है, यहाँ राजेश से उसकी पुस्तक का संबंध है। अब अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ मेज पर पुस्तक रखी है या वह पेड़ के ऊपर बैठा है। और अंत में संबोधन कारक। संबोधन कारक वह होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। और बच्चों, ये जरूर ध्यान रहे कि संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां वाक्य के बीच में आती हैं। और मैं एक और अंतर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक का चिन्ह से या द्वारा है। यहाँ से द्वारा का साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं। और अपादान का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में प्रयोग में आता है। तो उसका उदाहरण होगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। धन्यवाद।